आप पीछे ये जो पुल देख रहे हैं, ये गंगा सेतु पुल है, गंगा सेतु ब्रिज। और यहीं से शुरू होती है यात्रा, यानी कि बाबा हरिहर नाथ जाने का ये सबसे प्रमुख मार्ग है। और जितने भी शिव के भक्त हैं, जितने भी बाबा के भक्त हैं, वो इसी मार्ग से होते हुए सोनपुर तक जाते हैं और बाबा हरिहर नाथ का जलाभिषेक करते हैं। आपको बता दें कि बाबा हरिहर नाथ वहाँ हर और हरि दोनों विराजमान हैं, यानी कि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों संयुक्त रूप से वहाँ पूजे जाते हैं। बहुत ही पूजनीय स्थल है और शिव भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। आज हम आपको वहीं लेकर चल रहे हैं, वहीं की यात्रा पर। चूँकि अभी संक्रमण का काल है, कोरोना संक्रमण की वजह से जितने भी आस्था के केंद्र हैं वो सभी बंद पड़े हैं। वहाँ पर सरकारी रोक है, जितने भी शिवालय हैं वहाँ पर पूजन को लेकर अभी प्रशासनिक रोक लगी हुई है। लेकिन फिर भी हम आपको लिए चल रहे हैं बाबा हरिहर नाथ के क्षेत्र, बाबा हरिहर नाथ के परिसर में। आप देख सकते हैं कि जहाँ भी बाबा विराजमान होते हैं वहाँ पर हरियाली देखने को मिलती है, क्योंकि भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनको प्रकृति से अथाह प्रेम है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं भगवान शिव की पवित्र भूमि बाबा हरिहर नाथ के क्षेत्र, जहां भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु भी संयुक्त रूप से पूजे जाते हैं। आइए चलते हैं वहां की यात्रा पर। तो लीजिए, हम पहुंच चुके हैं सोनपुर बाबा हरिहर नाथ के क्षेत्र में और यहीं से शुरू होती है यात्रा। इस वक्त मैं गजग्राह चौक पर हूँ, जहाँ पर गजग्राह के साथ भगवान श्री हरि की प्रतिमा है, भगवान विष्णु की प्रतिमा है। गरुड़ पर आरूढ़ भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से ग्राह की गर्दन को काट रहे हैं और गज की रक्षा करते हुए आप देख रहे होंगे। ये प्रतिमा जो आप स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा इस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था। और अभी कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है। कोरोना के संक्रमण काल में लगभग सभी शिवालय बंद है और यहाँ भी वही स्थिति है। लेकिन यहाँ पर भक्तों का आना जाना बंद नहीं हुआ है। भक्त आ जा रहे हैं, भगवान शिव का आशीष ले रहे हैं। और आपको बता दें कि द्वार पर ही, भगवान शिव के मंदिर के बाहर द्वार पर ही जलाभिषेक करके बाबा का आशीष लेकर सभी जा रहे हैं। जैसा कि बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर की स्थिति है, वहाँ भी सभी भक्त बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर जाते तो हैं, लेकिन बाबा के दर्शन नहीं होते, क्योंकि वहाँ प्रशासनिक रोक है, अभी दर्शन नहीं हो सकते। तो बाबा के जितने भक्त हैं सभी द्वार पर ही जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीष लेकर जाते हैं। ठीक वैसी स्थिति यहाँ पर सोनपुर की भी है और बाबा हरिहर नाथ के क्षेत्र अब हम आपको ले चलने वाले हैं। तो आइए लिए चलते हैं आपको सोनपुर की यात्रा पर। और बाबा हरिहर नाथ के दर्शन की उम्मीद तो कम है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको दर्शन कराएं। आइए चलते हैं हमारे साथ। तो हम पहुंच चुके हैं सोनपुर बाबा हरिहर नाथ के क्षेत्र में, जहां पर सबसे पहले इसी नदी में सभी भक्तगण आकर स्नान करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, गंडक नदी और गंगा नदी। और जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा होने की वजह से अभी जितने भी भक्त हैं यहीं पे डुबकी लगा रहे हैं और बाबा के द्वार, यानी कि बाबा हरिहर नाथ के मंदिर के द्वार पर उनका आशीष ले रहे हैं। वहीं जल अर्पित कर बाबा का आशीष ले अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण का काल है, इस वजह से प्रशासनिक बंदी है, प्रशासनिक रोक है, तो भक्त मंदिर प्रांगण के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, मंदिर के बाहर ही बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जितने भी शिव भक्त हैं, प्रशासनिक रोक होने की वजह से उतनी संख्या में नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी जितने भी शिव भक्त हैं बाबा का आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं। क्योंकि जितने भी बाबा के भक्त होते हैं, मस्त होते हैं, मलंग होते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। चाहे जैसी भी स्थिति हो, उनकी अगाध श्रद्धा है भगवान शिव के प्रति, वो भगवान शिव में अटूट विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कोरोना जैसा कोई भी संक्रमण उनका कुछ भी अहित नहीं कर सकता जब तक भगवान शिव का आशीर्वाद उनके ऊपर है। तो आप देख रहे होंगे भक्तों की कैसी भीड़ है यहाँ पर। भक्त चहुओर आपको दिखाई दे रहे होंगे, चहुओर पूजा अर्चना हो रही है, भगवान शिव की स्तुति हो रही है, भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है। और
पंडा समाज के लोग भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। चहुर आपको त्रिपुंड लगाए लोग दिखाई दे रहे होंगे। सबके मस्तक पर, सबके ललाट पर त्रिपुंड आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता होगा। ये साफ और स्पष्ट है कि चाहे जैसी भी स्थिति हो, भगवान शिव के प्रति जो आस्था है वो अमिट है, अमर है, वो कभी भी किसी भी स्थिति में ख़त्म नहीं हो सकती। आइए हम आपको लिए चलते हैं बाबा हरिहर नाथ के मंदिर प्रांगण में। चूँकि प्रशासनिक रोक है, इस वजह से हम आपको वादा तो नहीं करते, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम बाबा के दर्शन आप सभी को करा सकें। आइए चलते हैं। मंदिर बंद रहने से बहुत दिक्कत है। श्रद्धालु जो है भगवान के पूजा करने के लिए आस्था जो है छोड़ नहीं रहा है। मंदिर बंद है तैयो जो है कि बाबा का जलढड़ी जो है गेटे पर जल ढाल रहा है और बाबा को जल पूजा कर रहा है, जलाभिषेक हो रहा है, चंदन टीका लगा कर जा रहा है। बाकी पानी भी बढ़ गया, मंदिर भी बंद है, कोरोना के कारण, सब कारण हो रहा है। क्या किया अब पंडा जो है इसी मर रहा है। आर्थिक हम लोग पंडा के लिए तो सबसे आर्थिक कमजोर है, क्या कि यही हमको जीवन है, रोजी रोटी इसी से चलता है और बंद है। बंद होने के कारण हम लोग भूखे कगार पर बैठे हुए हैं। यही तो आज जल भी बढ़ गया, जल स्तर बढ़ने से भी परेशानी है। जल भी अधिक बढ़ गया, उससे जल यात्री कम आ रहा है, फितरा गया। यात्री भी जो आता है 10,000 15,000 आदमी आता है, इससे कम नहीं। बाकी मंदिर बंद है, मंदिर बंद है तो लोग जल्दी नहाया गया। तो अभी आपने इनकी पीड़ा सुनी और इनकी बात भी सुनी। ये पुकार है भगवान श्री हरि से, भगवान भोलेनाथ से। जैसे गज पीड़ित हो उठा था और उसने भगवान श्री हरि को पुकारा था कि वो उस ग्रह से उनकी रक्षा करे, ठीक उसी प्रकार अभी पंडा समाज के लोग भी पीड़ित हैं और बहुत परेशान हैं। वो भी सरकार से पुकार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मंदिर खोले जाएं, मंदिर परिसर खोले जाएं, ताकि भक्तों का आवागमन हो और इनकी जो स्थिति है वो सामान्य हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि जब एक गज के पुकारने पर, एक गज जो पीड़ित होकर भगवान श्री हरि से रक्षा की गुहार करता है, जब ग्रह उसके पांव पकड़ उसे पानी में बड़े वेग से खींचता है, उस वक्त श्री हरि यहाँ इसी स्थान पर अवतरित होते हैं और गज की रक्षा करते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार वो जो गज था भगवान श्री हरि का पुराना भक्त था, जिसे कर्मों के अनुसार गज के रूप में जन्म मिला। आप देख सकते हैं कि इस स्थान पर भगवान श्री हरि का अवतरण हुआ था और इसी स्थान पर गज और ग्रह की कथा भी जुड़ती है। इसीलिए ये जो स्थान है हरिहर क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों एक साथ एक रूप में यहाँ विराजमान है। विशेष यहाँ के जो पुजारी हैं, हम उनसे बातें करते हैं और आइए उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं इस बारे में। गजगरा का लड़ाई होता है, वो दोनों भाई है, अजय या विजय। अजय विजय जब विश्वामित्र के नजदीक जाते थे तो लंगे जाते थे सरोवर से नहाकर। एक दिन विश्वामित्र के नज़र पड़ा, वो श्राप दिए कि जा तू गज हो जा और तू ग्रह हो जा। तो गज जंगल के मालिक और ग्रह जल के मालिक। हाँ, तो गया एक दिन जल पीने के लिए से रोज जाता था, बाकी जल पीने गए आते गज, ग्रह उसको पकड़ लिया तो युद्ध होना शुरू हो गया। दोपहर युद्ध हुआ और उसके बाद सरोवर नदी से यहाँ गंगा और गंडकी का संगम है हरिहर क्षेत्र। यहीं हे गोविंद राकुशर ने अब तो जीवन हारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण के पुकारे। नीर पियत सिंधु गयो चरण धरी पछारे, हे गोविंद राकुशर ने अब तो जीवन हारो। द्वारिका में शब्द भयो गरुड़ पर सवारे, चक्र गदा धारे और कृष्ण के पुकारे, हे गोविंद राकुशर ने अब तो जीवन हारे। यही तो यहाँ का महत्व है। तो यही है यहाँ की कहानी और ये कहानी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है यहाँ की कथा का। और हरिहर नाथ क्षेत्र जो है, हरिहर नाथ धाम जो है, इसीलिए प्रसिद्ध है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु साक्षात रूप में यहाँ संयुक्त रूप से विराजमान है। महोदय अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रदीप कुमार पांडे हुआ, तीर्थ का पंडा हैं और बाबा हरिहरनाथ मंदिर में रहते हैं।
बाबा हरि और हर शंकर और विष्णु दोनों बाबा हरिहरनाथ यहाँ एक ही शिवलिंग में, संसार में कहीं पे भी जाइएगा हरि और हर दोनों अलग अलग मिलेंगे। यहाँ स्वयं ब्रह्मा का स्थापना किया हुआ हरिहरनाथ मंदिर स्थित है, जो कि अभी कोरोना काल के सरकार का दिशा निर्देश के कारण बंद पड़ा है। उसके बावजूद भी भक्त लोग इतना जो है उतावल उमड़ पड़े हैं और जन सैलाब ऐसा निकला है कि ये सब बंदी होने के कारण सरकार का जो फॉलो करते हुए भी वह जो है अपने आस्था बाबा हरिहरनाथ के प्रति जो आस्था है इनका पुराना वो लगाव है। खास करके पटने के लोगों का ज़्यादा जो है झुकाव होता है। सुबह से करीब 1 बजे रात्रि से तांता लगा हुआ है बाबा हरिहरनाथ के जयकारा कर लगाते हुए। वह लॉकडाउन होते हुए भी वह गेट पे बाबा के ऐसा आस्था है कि वह गेट पर ही जल ढारकर और अपनी मनोकामना का पूर्ति करते हैं। और ऐसा महत्व है यहाँ गंगा और नारायणी के संगम में स्नान करने से गज और ग्रह की जो है ना उद्धार हुआ है। तो भक्त लोगों का ऐसा श्रद्धा है कि इसमें स्नान करने से मेरा भी मनोकामना बाबा हरिहरनाथ पूर्ण करेंगे। और इस नदी का महत्व भी है। गंडकी गंगोर मध्य क्षेत्र हरामिदम तत् स्नात्वा जलो पीत्वा नरो नारायण भवेत, ऐसा श्लोक पुराणों में लिखा गया है कि नर नारायण भवेत। ये नर जो है वह यहाँ स्नान करने से नारायण तुल्य हो जाता है, इसका जलपान करने से। ऐसा यहाँ का महत्व है। और बाबा हरिहरनाथ के प्रति लोगों का जो आस्था है, विश्वास है, वह अटूट है, असीम है। और जो भी मंगल कामना लेकर जाते हैं लोग वह बाबा हरिहरनाथ पूर्ण करते हैं। जय भोलेनाथ, जय बाबा हरिहरनाथ, बम बम भोले। प्रदीप जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर एक जो है गीत बहुत प्रचलित है बाबा हरिहरनाथ, जो विशेष रूप से फागुन के मौके पर गाया जाता है, तो अगर उसकी कुछ पंक्तियाँ हो जाए। बाबा हरिहरनाथ के जो गीत है वह बहुत ही यहाँ से कण कण में, ये पूरे बिहार प्रदेश में बाबा हरिहरनाथ का जो गीत है, बाबा हरिहरनाथ सोनपुर में रंग लूटे बाबा हरिहरनाथ, ऐसा लोगों के प्रति जो है बाबा का प्रेम और बाबा का जो है से आशीर्वाद मिल जाता है। सारा जो है से दुख दलिदर दूर हो जाता है बाबा हरिहरनाथ का एक बार नाम लेने से। और रंगों का त्यौहार बाबा हरिहरनाथ का जो होता है वह एक नया उत्साह और नया उमंग भरता है। इसलिए बाबा हरिहरनाथ का नाम लेते हुए, बाबा हरिहरनाथ का जयकारा लगाते हुए, जय भोलेनाथ करते हुए, बाबा हरिहरनाथ सोनपुर में रंग लूटे, जय भोलेनाथ, बम बम लड़ी बाबा हरिहरनाथ। तो क्या यहाँ भी होली मनाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा हरिहरनाथ यहीं से होली के दिनों में यहाँ पे झाल करताल लेके लोग लाइन लगा हुआ रहता है। बाबा का प्रसाद भांग का जो है एकदम घटाते हुए और वितरण होते रहता है और सब लोग जय जयकार लगाते हैं बाबा हरिहरनाथ। कई सिनेमा में कई दर्शक लोग, कई जो है से कविता इस पर लिखी गई है बाबा हरिहरनाथ के प्रति। और जो है लोगों का आस्था जन सैलाब है, जो कि आप लोगों का प्रेम और उत्साह, खास करके मीडिया कर्मी जो है ना, उन लोगों का जो आस्था बाबा हरिहरनाथ से भी जुड़ा हुआ है। दूर दूर से लोग बाबा हरिहरनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन सरकार का गाइडलाइन के कारण जो है अभी बंद पड़ा हुआ है। उसके बावजूद गेट पर ही बाबा के नमन कर आस्था का जन सैलाब जो पूरा है, बाबा हरिहरनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी कोरोना काल में जो भी लोगों का जो हित अहित हुआ है, सब बाबा हरिहरनाथ जो है सो दूर करे और मंगल कामना करे और आगे जाकर बाबा हरिहरनाथ सब मंगल करते रहें। जय जयकार हो, यही बाबा से प्रार्थना है। जय भोलेनाथ। तो ये थे प्रदीप पांडे जी, जो यहाँ के पंडा समाज के एक पंडा हैं। यहाँ पर जितने भी शिव भक्त आते हैं उनकी पूजा और जल का संकल्प कराना और भगवान शिव से आशीष देना और दिलाना, ये काम है इनका। और बहुत विस्तार से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताए कि होली की शुरुआत यहीं से होती है। फागुन मास में एक अलग उमंग, एक अलग तरंग यहाँ दिखाई देता है। चौर रंगों की बरसात होती है। और एक गीत जो बहुत ही प्रसिद्ध है, पूरे बिहार के कोने कोने में एक गीत गाया जाता है, बाबा हरिहरनाथ, बाबा हरिहरनाथ। तो आइए चलते हैं अब बाबा हरिहरनाथ मंदिर के प्रांगण में। चूँकि अभी प्रशासनिक रोक लगी है, इसलिए हम आपको वादा तो नहीं करते कि हम आपको मंदिर ले जाएंगे, लेकिन प्रयास ज़रूर करेंगे कि हम आपको बाबा के दर्शन कराएं। आइए चलें हमारे साथ। ठीक है भाई जी। कोरोना का संक्रमण काल है, प्रशासनिक रोक है, मंदिर प्रांगण में शिव भक्त नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी शिव भक्त जो हैं वो लगातार भगवान शिव के दर्शन को आ रहे हैं। और भगवान शिव का दर्शन ना हो फिर भी
द्वार पर ही भगवान शिव के नाम से द्वार का ही जलाभिषेक कर रहे हैं, लेकिन आ ज़रूर रहे हैं। ऐसे ही हमारे कुछ शिव भक्त हैं जिनसे हम बातें करते हैं। महोदय, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम शैलेश कुमार। शैलेश, आपको बाबा के दर्शन हुए? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो आपने अभी जो जलाभिषेक किया, कहाँ किया? अभी तो हम देख रहे हैं मेरे हाथ में जल है। तो आप अभी जलाभिषेक करेंगे तो बाबा के दर्शन तो होंगे नहीं? नहीं। तो ये जलाभिषेक आप करेंगे कहाँ? उनके द्वार पे। आपको ऐसा लगता है कि बाबा आपकी सुनेंगे? जरूर। द्वार पे ही जलाभिषेक करेंगे तो? जी हाँ, द्वार पे ही। तो आप कब से आ रहे हैं? ये मेरा दूसरा बार है हरिहर नाथ मंदिर में, और हम और भी मंदिर में गए हैं, जैसे गुप्तेश्वर और ये और भी जितना भी है बाबा का द्वार, सारा जगह हम गए हैं। मतलब आप बाबा के भक्त हैं, बाबा के प्रति असीम श्रद्धा है आपको, इसलिए आप आए हैं यहाँ पर। तो इस मंदिर में क्या विशेष है? विशेष बस बाबा हैं हमारे, बाबा जहाँ रहेंगे हम वहाँ रहेंगे। मतलब जहाँ बाबा हैं वो जगह विशेष है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और शिव भक्त हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। महोदय, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम आदर्श कुमार। आदर्श, आप ये बताएं कि आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? जी, मेरा ये 5वां साल हो गया है। आप लगातार 5 वर्षों से आ रहे हैं? जी, मैं 5 वर्षों से आ रहा हूँ। 5 वर्षों से। तो आपको कभी कठिनाई नहीं हुई यहाँ आने में? जी नहीं, कभी नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, और अभी बाबा के दर्शन आप करने जा रहे हैं? जी, करने तो जा रहा हूँ, लेकिन दर्शन तो होंगे नहीं। तो क्या करेंगे आप? मंदिर पर ही चढ़ा दूँगा। क्या करूँगा, मतलब द्वार पर ही चढ़ा दूँगा। जैसा भक्त का भक्ति होना चाहिए, बाकी तो बाबा अपना देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। समस्त देवताओं में भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनको कर्मकांड से अधिक भाव प्रिय है। अगर आपका भाव शुद्ध है, पवित्र है, तो आप किसी भी स्थान से कहीं भी भगवान शिव को जल अर्पित करें, वो सीधा उनके हृदय तक पहुंचता है। भगवान भोलेनाथ के भक्त भी बिल्कुल उनके जैसे ही हैं, मस्त मलंग और भोले भाले। भगवान शिव का दर्शन ना हो फिर भी द्वार पर ही जल अर्पित कर भगवान शिव का आशीष लेकर अपने घर को जा रहे हैं। अब आइए चलते हैं हरिहरनाथ मंदिर के प्रांगण में। प्रयास है हमारा, चूँकि प्रशासनिक रोक है, वैसे कोशिश करेंगे हम मंदिर के अंदर जाने की। अगर ना जा सके तो हम बाहर से ही मंदिर के द्वार का दर्शन तो आपको ज़रूर कराएंगे। आइए चलिए हमारे साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस वक्त हरिहरनाथ मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। यही हरिहरनाथ मंदिर का मुख्य द्वार है। यहीं से सभी शिव भक्त जल का संकल्प कर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, भगवान शिव से आशीर्वाद लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी मात्रा में जलपात्र और बेलपत्र पड़े हैं। इस बात का साक्षी हैं कि जितने भी शिव भक्त हैं पेंडेमिक की इस कंडीशन में मंदिर के अंदर तो नहीं जा पाते, लेकिन यहीं पर इस स्थान पर जलाभिषेक करते हैं, द्वार पर ही जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव का और उनका आशीष लेते हैं। चूँकि अभी प्रशासनिक रोक है, सभी शिवालयों पर जितने भी शिवालय हैं वो सभी बंद पड़े हैं, चाहे बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर हो या हरिहरनाथ मंदिर, सभी पे प्रशासनिक रोक लगी है। जितने भी शिव भक्त हैं उनके आने जाने पर रोक है। लेकिन आपको बता दें कि जितने भी शिव भक्त हैं वो बाबा के प्रति इतनी असीम श्रद्धा रखते हैं, इतनी अथाह श्रद्धा रखते हैं कि चाहे जैसी भी स्थिति हो वो हर हाल में बाबा के दर्शन को आतुर हैं। बाबा के दर्शन नहीं हो रहे फिर भी वो मंदिर के द्वार पर ही जलाभिषेक कर बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर अपने घर जा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी पेंडेमिक की कंडीशन की वजह से मंदिर के अंदर हम नहीं जा सकते। जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही बोल दिया था, पहले ही बता दिया था कि हम बाबा के दर्शन कराने में हो सकता है असमर्थ रहें, बाबा के दर्शन ना करा पाएँ। चूँकि मंदिर प्रांगण जो है पूरी तरीके से बंद है तो बाबा के दर्शन नहीं हो सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं भक्तों का आवागमन लगातार यहाँ पर हो रहा है, भक्त आ रहे हैं ऐसी स्थिति में भी। और जितने भी पंडा समाज के लोग हैं यहाँ पर सभी भक्तों की पूजा करा रहे हैं, जल संकल्प करा रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पर भक्तों का आना कम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, अभी भी भक्त लगातार आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो भक्तों की संख्या है वो काफ़ी नाक के बराबर है। यहाँ पर बहुत कम संख्या है, पहले जितने भक्तों की संख्या होती थी उतनी संख्या यहाँ पर फिलहाल नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान शिव के भक्तों का लगातार यहाँ पर आना लगा हुआ है। अभी तक भगवान शिव के जितने भी भक्त हैं
कोशिश कर रहे हैं वो बार बार कि बाबा के दर्शन हो। चूँकि प्रशासनिक रोक है, इस वजह से वो इस द्वार पर ही जल अर्पित कर भगवान शिव का आशीष ले अपने घर को जा रहे हैं। इस वक्त हम बाबा हरिहरनाथ मंदिर के द्वार पर हैं, जहां पर सभी शिव भक्त आते थे और भगवान शिव का जलाभिषेक करते थे मंदिर प्रांगण में जाकर। लेकिन चूँकि अभी प्रशासनिक रोक है तो हम द्वार पर ही खड़े हैं और यहाँ पर पंडा समाज के कुछ लोग हैं, एक पुरोहित यहाँ पर हैं जो कि लोगों की पूजा पाठ करने में सहयोग देते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद दिलाते हैं सभी को। तो हम इनसे बातें करते हैं। बाबा, आपका शुभ नाम? भरत पांडे। भरत पांडे जी, अभी जो संक्रमण काल चल रहा है तो उसके वजह से अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति तो दयनीय है। कहने का मतलब है कि सरकार की कुछ इसमें ढिलाई आ गई है। सब जगह मॉल तौल सब खुला हुआ है, सिनेमा हॉल खुल गया, सब काम हो रहा है, गाड़ी घोड़ा सब चल रहा है। अब भगवान के पूजे के लिए ताला बंद है। हम लोग का स्थिति बहुत खराब है, मैंने भोजन पर आफत है, लेकिन भगवान भेज देते किसी तरह से चल रहा है। आस्था है तो भगवान आके चौखट पर चढ़ा के जा रहे हैं यात्री लोग। देखिए रहे हैं, सब यहाँ हो ही रहा है। संख्या में कमी आई है भक्तों की? हाँ, बहुत कमी है, ये चाराना भी नहीं है। अच्छा, ये 25% भी नहीं? हाँ, 25% नहीं। आज तीसरा सोमवारी है। सुबह 2 बजे रात से 5 बजे शाम तक कर रहा मस्ता था। कहाँ देखिए क्या बज रहा है अभी, तो कोई लोग नहीं। चलना क्या है? सरकार से कुछ अनुरोध करना चाहेंगे? क्या अनुरोध करेंगे? सरकार सुनने वाला होगा तब उससे अनुरोध करेगा। सरकार तो अपना मतलब ही है, अपना मन का है, क्या उससे हम करें? यहाँ के पंडा समाज के लोगों का कहना है तो नहीं, सरकार एक चुटकी अन्न देता है सरकारी, न कोई वृद्धा पेंशन है, न कुछ है। हम लोग का न कोई खेतबाड़ी है और न कोई नौकरी चाकरी है। इसी पर आश्रित है हम लोग। जजमान लोग आते हैं, 2 रुपया देते हैं, उसी से हम लोग भरण पोषण करते हैं। इतना सबको वृद्धा पेंशन क्या क्या सरकार अनाज दिया, क्या दिया, हम लोग को कुछ नहीं दिया। आप लोग मतलब कोई सहयोग नहीं मिला? कोई सहयोग नहीं सरकार से। CBI द्वारा पता लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग से कोई सहयोग हम लोग का नहीं है। तो जीवन यापन बहुत कठिन है अभी? कठिन में तो चलिए रहा है, बहुत कठिन में है। हम लोग लोन में जा रहे हैं। अब भोलेनाथ कहिया लोन चुकवाएंगे चलिए, आशा करते हैं कि भगवान शिव आप सभी के कष्ट का निवारण करें। पंडा समाज की सबसे बड़ी मांग कि जल्द से जल्द सभी मंदिर खोले जाएं, चाहे बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर हो या सोनपुर का हरिहरनाथ मंदिर। सभी मंदिरों के, सभी पुरोहितों के और सभी भक्तों की एक ही मांग है कि जब तमाम चीज़ें खोल दी गई हैं, सिनेमा हॉल, मॉल्स और तमाम चीज़ें जब खुल चुकी हैं, लोगों का आवागमन आना जाना लगातार हो रहा है, तो क्यों यहाँ पर ऐसी रोक लगाई गई? क्यों धर्म को ही बाधित किया जा रहा है? क्यों धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा रही है सरकार? सभी का कहना है कि तमाम मंदिर खोले जाएं और सभी भक्तों को ईश्वर से मिलने दिया जाए, भगवान से मिलना दिया जाए, उनके दर्शन होने चाहिए। सभी की एक ही मांग है। और यहाँ पर कुछ भक्त हैं जो कि भगवान शिव का आशीष लेने आए, उनसे बात करते हैं। महोदय, अपना नाम बताएं। सत्यम कुमार द्विवेदी। सत्यम जी, आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? हम तो हर सोमवार को आते हैं यहाँ पे, यहीं का हम लोग लोकल हैं। अच्छा, ये स्थानीय है यहाँ के। तो आप ये बता सकते हैं कि पहले कितनी भीड़ हुआ करती थी यहाँ पर? पहले तो शाम 3-4 बजे तक भीड़ होती थी। 2 बजे सुबह से ही भीड़ होती थी यहाँ पे। आदमी मतलब एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते थे, इतना भीड़ होता था। और अभी क्या स्थिति है? अभी क्या है, कुछ नहीं, देख ही रहे हैं जो है सो। अभी मंदिर बंद होने के कारण लोग चाहकर भी नहीं आ पाते हैं, गेट बंद रहता है, बाहर ही पूजा करने में उतना बनता नहीं है, इसलिए लोग अपने अपने मंदिर, लोकल मंदिर जो है घर के पास, वहीं पे मंदिर पे पूजा कर लेते हैं अपना। यहाँ पे आने में असमर्थ रहते हैं। तो अभी यहाँ जो स्थानीय दुकानदार हैं उनकी क्या स्थिति है? अब देखिए, बाहर यहाँ है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, हरिहरनाथ मंदिर जो है पूरे मतलब विश्व में एक ही ये स्थान है जहाँ पे हरि और हर का स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे है कि सावन में ज़्यादातर लोग, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और पहलेजा घाट से जो जल उठाते हैं इधर से ही होते हुए गुजरते हैं अधिक लोग। तो यहाँ पे है कि ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए दुकानदारों को भी ज़्यादा मतलब सहयोग मिलता है, ज़्यादा मतलब बेनिफिट होता है, मतलब जो भी सामान रखे हुए बिक्री होती है, ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। अब यहाँ पे है, अब सब बंद है तो फिर उतना
यहीं आसपास के लोग अपना आते रहते हैं। कुछ लोग बाहर से आए तो बाहर में अपना, ये लोग पंडित जी लोग का भी मतलब अभी रोजी रोजगार पर ठप लग गया है, सब मंदिर बंद होने के कारण। मतलब सब कुछ बाधित है। हाँ, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है पिछले साल 1.5 साल से, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से। तो आप क्या चाहते हैं, मंदिर खुलना चाहिए? जी हाँ, मंदिर तो खुलना जरूरी है। सब कोई चाहते हैं कि मंदिर पास में है तो भगवान का दर्शन हो। और कितना भी है मतलब यहाँ पे पूजा करने में गेट पे बनता नहीं है, भीड़ कुछ जो भी हो, भीड़ कुछ ज़्यादा बन जाती है और एक होता है संतुष्टि भी नहीं हो पाती है। अब अंदर है कि मंदिर भगवान का दर्शन हो जाता है, आत्मा खुश हो जाता है। इसलिए चाहेंगे सरकार से यही कि मतलब जितना जल्दी हो सके सारे मंदिर खोल दिया जाए ताकि भक्तों खुश रहें। भक्तों का कहना बिल्कुल सही है। ईश्वर के दर्शन हो वो भी पर्दे में, तो ऐसा कौन चाहेगा? सभी ईश्वर के साक्षात दर्शन चाहता है, क्योंकि पूरे एशिया महाद्वीप में एकमात्र ये ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री हरि और भगवान शिव एक साथ साक्षात शिवलिंग रूप में विराजित हैं। आपको बता दें कि एक मात्र ऐसा मंदिर है जहां आप दोनों देवों के एक साथ आशीष पा सकते हैं। इसीलिए हरि और हर भक्त बहुत परेशानी में आ रहा है। यहाँ हो रहा है कि आप पंडाल लोग के थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर, कोई पहुँच वाला है बगल में क्या है वो पहुँच कर पैसा देकर आगे पूजा कर लेता है। बहुत तरह का रीति रिवाज चल रहा है यहाँ मंदिर पर। आप लोग वंचित रह जाते हैं। हाँ, वंचित रह जाते हैं। और आइए विशेष रूप से बाबा से जानते हैं। ऐसा एशिया में कहीं नहीं है जहाँ हरि और हर, शंकर और विष्णु का एक ही शिवलिंग में हो। बहुत पुराना मंदिर है। 28वां मनुमंत्र के पूर्व ये सह नाम का पर्वत था जिसका शिखर बहुत ही रमणीय था। भगवान जब मृत्यु भुवन में घूमने के लिए आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनको बहुत पवित्र भूमि मालूम दिया। उन्होंने विचार किया कि ऐसे पवित्र भूमि पर कुछ जग जाप होना चाहिए। तो उन्होंने हरिहर आत्मयज्ञ का स्नान किया। तो ब्रह्मा जी जजमान बन गए, विष्णु भगवान पंडित जी बन गए, शंकर भगवान कार्यकर्ता बन गए, है ना। तो ब्रह्मा जग करने वालों को पत्नी होता है ना, ब्रह्मा जी की 2 स्त्री, छोटी वहाँ बैठी हुई थी, बड़ी को आने में विलम्ब हुई। शंकर भगवान विष्णु कहे कि चलिए, बड़ी भी स्त्री है, छोटी भी स्त्री है, जग शुरू कीजिए। तो मुहूर्त खत्म होने के बाद जग करने का कोई फल नहीं होगा। जैसे ही छोटी को बैठा के शुरू हो रहा है जग, वैसे ही बड़ी पहुँच गई। देख के बहुत क्रोधित हो गई। उसने श्राप दिया कि ऐसा जो किया वो पत्थर हो जाए। शंकर विष्णु ऐसा मति दिया था, पत्थर हो गए। ब्रह्मा जी दोनों को एक साथ यहाँ स्थापना कर दिए। ये 28वां मनुमंत्र का समय का बात है, आज से 14,000 वर्ष पहले का। इसीलिए हरि हर नाथ इनका नाम है। हरि माने विष्णु, हर माने महादेव, ऐसा कहीं नहीं है। यहाँ जो स्नान करता है नदी में, नर जो है नारायण के तुल्य होता है। दान जो करता है उसका मेरू पहाड़ की तरह ढेर लगता है। यहाँ स्नान दान करने का, पुण्य करने का बहुत बड़ा महत्व है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा ये विशेष जानकारी देने के लिए। तो यहीं हमारी ये जो बाबा हरिहरनाथ मंदिर की यात्रा है संपन्न होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आकर हर हर महादेव लिखना ना भूलें।